सभी को मात नर्मदे जय हिंद जय भारत। चलिए बच्चों, देखिए अपन ने लास्ट क्लास में आईआईटी के दो जेईई के दो क्वेश्चन किए थे। एक एडवांस का था और एक सिंपल था। आज अपन और करेंगे, लेकिन पहले कुछ एनसीईआरटी के हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और इस चैप्टर को फिनिश करने जा रहे हैं। ये चैप्टर हो जाएगा हमारा फिनिश। उसके बाद आपको एनसीईआरटी मेरे साथ एक बार देखनी पड़ेगी कि हमारा कुछ स्किप तो नहीं हुआ। ठीक है, फिर हम जेईई को आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ वो दो है, एक डिटर्मिनेंट, ठीक है, और दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे जबरदस्त चैप्टर है बच्चों, सबसे जबरदस्त। ये बनेगा ना तो ही आपको आगे 3D बनेगा, वेक्टर्स बनेगा। इसमें सारे लॉजिक्स लगते हैं उसे। खैर चलिए, मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं बच्चों। बच्चों मैंने आपको बताया था कि A क्रॉस A इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, अगर मैं बात करूं ए इनवर्स क्रॉस ए, तो भी ये देता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप बोलोगे भैया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब उल्टा पुल्टा करके तो आंसर सेम क्यों आता है? इस केस में आता है, ये भी अपन प्रूफ करेंगे। अभी आपको याद ही रखना है कि ए क्रॉस ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता इसका मतलब क्या है, वो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों ए क्रॉस ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? अगर मैं 2 क्रॉस 2 की बात करूं तो 1 0 0 1। डायगोनल वाला एलिमेंट आपको पता है 1 होता है। अगर मैं आपसे बात करूं एक बार और तो फिर से 1 0 0 1। डायगोनल वाले एलिमेंट क्या होते हैं? 1 1। अगली आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये भी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आप देख रहे हैं बच्चों, ये भी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी को कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो मैंने सीबीएसई के एग्जाम की रात को 2:30 बजे कराया था और अगले दिन वो नर्मदा जी के आशीर्वाद से एग्जाम में आ गया 5 मार्क का। तो वही क्वेश्चन मैं साल भर से उसका इंपॉर्टेंस बच्चों को बताता हूँ। एक बार और देख लीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई आपकी 1 0 0 1। तो चलिए सवाल को लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए, If A equals, let us start. First row 3, 1. Second row -1, 2. Let us slow. Then prove that or show that A square स्पीड में पढ़िए। A square minus 5A plus 7I of order 2 cross 2 equals to 0. बस आगे मैं पढ़ू। एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। यही है बच्चों वो पार्ट जो सीबीएसई ने इस बार दे दिया और बच्चे करके नहीं गए थे। पहले तो आपको ये प्रूफ कर, फिर आपको ए इनवर्स। अच्छा बच्चों, एक बात और आपको ये याद रखनी है, ये तो आपको बन गया। कोई भी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्रॉस करते हो तो आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाता है। ये याद है आपको पक्का? कोई भी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्रॉस करते हो तो आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाता है। कोई भी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्रॉस करते हो तो आपके पास प्यारे बच्चों वही मैट्रिक्स आ जाता है। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपके स्कूल एग्जाम में ये आ सकता है, पक्का आ सकता है। आइए देखते हैं। तो चलिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। पहले तो हमें प्रूफ करना है। तो लिख लिया ए स्क्वायर -5A प्लस 7 क्रॉस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ए स्क्वायर को लिख लेते हैं A क्रॉस A, 5A को लिख लेते हैं 5 क्रॉस 8 और 7I को 7 क्रॉस I लिख लेते हैं। चलिए ए आपके पास है 3 1 -1 2 मैट्रिक्स क्लोज क्रॉस, फिर से लिख लेते हैं 3 1 -1 2 मैट्रिक्स क्लोज, -5 क्रॉस A लिख लेते हैं 3 1 -1 2 मैट्रिक्स क्लोज, ठीक है, प्लस 7 क्रॉस आइडेंटिटी फिर लिख लेते 1 0 0 1। तो चलिए अब हम इसको जीरो प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है फॉर गोल्डन रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक आंसर। 3 × 3 हो गया आपका 9, 1 × -1 -1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम।
तो 3 1 सा हो गया 3, 1 2 सा हो गया +2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 into 3 हो गया -2, 2 into -1 हो गया -2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 into 1 हो गया -1, 2 into 2 हो गया +4। मैट्रिक्स क्लोज। सिर्फ किसको अंदर लेके जाएंगे, नंबर को। 5 3 सा 15, 5 1 सा 5, ये हो गया -5, ये हो गया 10। मैट्रिक्स क्लोज। सिर्फ किसको अंदर लेके जाएंगे, नंबर को। साइन नहीं जाता कभी। 7 0 0 7। मैट्रिक्स क्लोज। आपको पता है बच्चों, ये आ गया 8, ये आ गया 5, ये आ गया -5, ये आ गया 3। मैट्रिक्स क्लोज। माइनस मैट्रिक्स 5, ये है -15, ये है 5 -5 है। मैट्रिक्स क्लोज। और आगे है आपके पास प्लस। मैट्रिक्स स्टार्ट 7 0 0 7। आइए बच्चों आगे, हाँ आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहां पे, यहाँ पे। ओ सॉरी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैथ्स करेंगे जरा। तो बच्चों 8 इनको सॉल्व कर रहे हैं। 8 -15 होता है -7, 5 -5 होता है 0, -5 -5 प्लस 5 हो गया 0, 3 10 हो गया -7, प्लस मैट्रिक्स स्टार्ट 7 0 0 7। आई तो -7 + 7 हो गया 0, 0 + 0 0 0 और 0। और बच्चों ये हो गया हेंस प्रूव। एक बार आपका ये प्रूव हो जाए, अब आपको ए इनवर्स निकालना है। आइए ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। अब जैसे ही आपका ये प्रूव हो जाए, आप अपनी, क्योंकि आप 0 प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए आप ये पूरा लिख सकते हैं इक्वल टू 0। क्योंकि आप 0 प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए आप पूरा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। मतलब भैया, मतलब मैं आपको बताता हूं क्या बोलना चाहता हूं। आइए, मतलब अब आप प्रूफ कर चुके हैं पूरा, तो आप लिख सकते हैं ऐसे। आपने प्रूफ कर दिया a² - 5a प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि आप प्रूफ कर चुके हैं। अब मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड्स। अब आप ए इनवर्स निकाल रहे हैं, तो दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई करें। तो यहां करेंगे ए इनवर्स, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स क्रॉस ए। आप समझ गए मैंने इसको कैसे लिख लिया। यहां पे हो गया 5 क्रॉस ए इनवर्स क्रॉस ए। यहां क्या हो गया 7 क्रॉस ए इनवर्स क्रॉस आई इक्वल्स टू 0 क्रॉस ए इनवर्स। आपको मैंने कल ही सिखाया, एक ए इनवर्स क्रॉस ए क्या होता है, आई क्रॉस ए। वैसे ही आपको मैंने आज भी सिखाया, ए इनवर्स क्रॉस ए क्या होता है, आई। आपको मैंने बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स इनटू हो तो वो ही मैट्रिक्स आ जाता है। मतलब आ गया क्या, ए इनवर्स। और 0 इंटू एनीथिंग हो गया 0। आइए, आपको मैंने बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो वो ही आ जाता है। -5 क्रॉस आई, ओके, प्लस 7 क्रॉस ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब ए की वैल्यू रख देते हैं, पढ़ दीजिए बहन। ए हमको जो दिया था, ठीक है, -5 क्रॉस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 एंड इनवर्स निकालना है, इसलिए इसको उठा के वहां ले जाते हैं। तो -7 क्रॉस ए इनवर्स। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं बच्चों। तो ये हो गया मेरा 3 1 -1 2। मैट्रिक्स क्लोज। 5 अंदर गया, क्या हो गया 5 0 0 5। मैट्रिक्स क्लोज इक्वल्स टू -7 क्रॉस ए इनवर्स। आइए, 3 में से 5 माइनस हुआ -2, 1 में से 0 आ गया 1, -1 -0 -1, 2 -5 हो गया -3 इक्वल्स टू -7 क्रॉस ए इनवर्स। अब -7 कहां जाएगा, आपको पता है सबके नीचे। तो -2 अपॉन -7, 1 अपॉन -7, -1 अपॉन -7, -3 अपॉन -7। मैट्रिक्स क्लोज इक्वल्स टू ए इनवर्स। अल्टीमेटली ये आ गया 2/7, ये आ गया -1/7, ये आ गया 1/7 और ये आ गया 3/7। ये आ गया आपका ए इनवर्स। अब अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो आपको पता है ए इनवर्स क्रॉस ए क्या होता है, आई। तो ए इनवर्स लिख लेते हैं, ये मैं चेक कर रहा हूं, करने की जरूरत नहीं है। 2/7, -1/7, 1/7 और 3/7। और ए लिख लेते हैं, बता देंगे 3 1 -1
ठीक है, चलिए अब इसको क्रॉस करते हैं, क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आइए तो 2/7 इंटू 3 कितना हो गया, 6/7, -1/7 इंटू -1 कितना हो गया, +1/7। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2/7 इंटू 1 कितना हो गया, 2/7, -1/7 इंटू 2 क्या हो गया, -2/7। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1/7 इंटू 3 क्या हो गया, 3/7, 3/7 इंटू -1 हो गया, -3/7। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1/7 इंटू 1 हो गया 1/7, है ना, 3/7 इंटू 2 हो गया कितना, +6/7। आइए देखते हैं आइडेंटिटी आता है नहीं, आपको पता है नीचे सेम है, 6 + 1 7/7 हो गया 1, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, 6 1/6 + 1 7/7 हो गया 1, हेंस प्रूफ मतलब हमारा ए इनवर्स प्रूफ। आइए अगले क्वेश्चन, मेहनत करिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। आप जो रेगुलर आ रहे हैं उनको तो लग रहा होगा मैथ्स बहुत इजी है, जो कभी कभी आएंगे बच्चों उनको टफ लगेगा। चल If A equals to matrix start, first row 2, 3, second row -1, 2, matrix close, then show that A square minus 4A plus 7 equals to 0. And hence find A. ठीक है, आगे निकालना है फाइंड ए बच्चों। अच्छा अब ये प्रूफ करते तो आपको बन जाएगा, किस किस को बन जाएगा प्रूफ करते, है ना। तो चलो मान लो हमने प्रूफ कर लिया, ऐसा आप नहीं करना, आपको पूरा करना प्लीज है। मान लो तो हमने देयरफॉर क्या प्रूफ कर लिया, A² -4A + 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 इक्वल्स टू 0। अब निकालना है A इनवर्स, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई A इनवर्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं A, तो यहां करते हैं तो A इनवर्स क्रॉस क्या लिख लेते हैं, A क्रॉस A, यहाँ 4 क्रॉस क्या लिख लेते हैं, A इनवर्स क्रॉस A, यहाँ क्या लिख लेते हैं 7 क्रॉस क्या लिख लेते हैं, A इनवर्स क्रॉस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ 0 क्रॉस A इनवर्स। बच्चों टाइप भी चलिएगा क्योंकि हम भी बच्चे ही हैं, अभी कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं करिए। A इनवर्स क्रॉस A होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रॉस A, 4 क्रॉस A इनवर्स क्रॉस A होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी चीज क्रॉस होती है, कोई भी मैट्रिक्स क्रॉस होती है तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो आ गया A इनवर्स, और 0 इंटू एनीथिंग 0। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी चीज क्रॉस होती है तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, -4 क्रॉस I प्लस ये हो गया 7 क्रॉस A इनवर्स, फोकस करिएगा, इक्वल्स टू 0। अब वैल्यू डालता हूं, आपको पता है A हमको दिया हुआ है वो डाल देंगे, बोल दीजिए 2, 3, second 4 क्रॉस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है 1 0 0 1, उठा के इसको कहां ले जाते हैं, वहां, इक्वल्स हो गया -7 क्रॉस A क्रॉस। अब चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं, बड़ा ही आसान है। तो 2 3 -1 2 मैट्रिक्स क्लोज माइनस मैट्रिक्स का, ये हो गया 4 0 0 4 मैट्रिक्स क्लोज इक्वल्स टू -7 क्रॉस A इनवर्स। आपको पता है 2 -4 हो गया -2, 3 -0 हो गया 3, -1 -0 -1, 2 -4 हो गया -2 इक्वल्स टू -7 क्रॉस A इनवर्स। अब आपको पता है -7 कहां आ जाएगा, सबके नीचे, तो -2 अपॉन -7, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन -7, यहाँ -1 अपॉन -7, -2 अपॉन -7 इक्वल्स टू A इनवर्स। अल्टीमेटली A इनवर्स आ गया 2/7 -3/7 1/7 और 2/7 इक्वल्स टू A। आइए अगले पे आते, एक और आपको ऐसा करा देता हूं, वैसे तो आ गया होगा लेकिन फिर भी एक और कर लेते हैं ताकि सॉलिड हो जाए, होमवर्क करना जरूरी है। चलिए if A equals to matrix start, first row 3 1, second row -1 2, then show that A square -5A plus 7 of identity matrix of order 2 cross 2 equals to 0. ठीक है, एंड हेंस फाइंड A। देखिए A इनवर्स, अभी आप देखेंगे A इनवर्स का ये पहला तरीका है। A इनवर्स 3 तरीके से दिखाई, 3 तरीके होते हैं, मैं आपको पहला तरीका सिखा रहा हूँ A इनवर्स।
ठीक है, तो इक्वेशन आपने प्रूफ कर ली, पक्का आपको प्रूफ करते आता है, श्योर है आप बिल्कुल, है ना? अगर श्योरली अगर आता है तो आपने प्रूफ कर ली, तो फिर आप लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है करना क्या है, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, यहां करा तो हो गया ए इनवर्स क्रॉस ए माइनस 5 क्रॉस ए इनवर्स क्रॉस ए, यहां प्लस 7 क्रॉस ए इनवर्स क्रॉस आई इक्वल्स टू 0 क्रॉस ए इनवर्स। वेरी बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आप सबको पता है ए इनवर्स क्रॉस ए होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और क्रॉस ए, आपको पता है ए इनवर्स क्रॉस ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको पता है जब भी कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन में आती है तो आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाता है, मतलब ए इनवर्स, और ये हो गया सी आई क्रॉस ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे भी इनटू वही मैट्रिक्स आ गई माइनस 5 क्रॉस आई, ठीक है, अब प्लस 7 क्रॉस ए इनवर्स इक्वल्स टू 0, तो ए लिख लेते हैं, बता 3 1 second row minus 1 दीजिए, माइनस 5 क्रॉस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। अच्छा, इसका क्या करेंगे आपको पता है, कौन कौन बता सकते, बताइए। अभी एक लड़की स्वप्नों में खोई हुई है, वो भूल ही गई, क्या करें, निकालना क्या था, निकालना क्या था, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे, क्या निकालना था, हाथों पर बच्चों क्या निकालना था, बोलो। ए वर्ड्स निकालना था, इसलिए उठा के इसको वहां ले जाना है। मैं तो ऐसा ही हूँ भैया, मैं ऐसा ही हूँ, वैसे क्या, अरे राम मेरे को इतना सा स्टेप नहीं बना, मेरा दिल टूट गया, कोई बात नहीं, है ना? अब 5 को अंदर इंटू करते, 5 and 5 5 0 0 5 and 5 इक्वल्स टू माइनस 7 क्रॉस 8। अब क्या करेंगे, मैं भूल गई, माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2 1 माइनस 0 1 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 2 माइनस 5 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 7 क्रॉस 8। अब आपको पता है आपका माइनस 7 कहाँ चला जाएगा, सबके नीचे, तो हो गया माइनस 2 अपॉन माइनस 7 1 अपॉन माइनस 7 माइनस 1 अपॉन माइनस 7 माइनस 3 अपॉन माइनस 7 इक्वल्स टू 8, बस अल्टीमेटली आ गया 2 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 7 1 upon 7, 3 upon 7 equals to 8 hertz। जिसको सॉलिड आ गया हाथ ऊपर कर लो। चलते जे डबल के अगले क्वेश्चन, आइए सवाल को देख लें, सवाल को पढ़ लें, फिर भैया आपके साथ बोलता है, प्यारे बच्चों आपसे बोलता है, समझिएगा, ए दिया है 1a 0 1b 0 0 1 और a टू द पावर n, a टू द पावर n आपको दिया है, a टू द पावर n, देख रहे हैं a टू द पावर, हाँ, और आपको क्या दिया है, a टू द पावर n की वैल्यू, तो बोलता है देन द वैल्यू ऑफ n प्लस a प्लस b क्या, अच्छा पैटर्न पकड़ो, पैटर्न, अगर आप ध्यान दे रहे हो ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स, अरे भाई इतनी तो सेम है नहीं, तो चलो पैटर्न पकड़ते हैं, पहले इससे क्या निकालते हैं, ए स्क्वायर, फिर क्या निकालेंगे, ए क्यूब। यही तरीका है बच्चों, अगर आप पिछली क्लास में आए थे तो यही तरीका है ऐसे क्वेश्चंस करने का, मन लगा के पैटर्न पकड़ो, पहले निकाल लो ए स्क्वायर, फिर निकाल लो ए क्यूब, फिर आप ऐसा मत सोचना ए फॉर ए, अरे ये ए थोड़ी ना, ये ए टू द पावर एन है, ये ए दिया है और ये ए की पावर दिया है एन, तो ए से हमें निकालना पड़ेगा एक पैटर्न, निकालते हैं, आ जाओ।
ए हमारे पास 1 A 0 1 B लिख लेते हैं। तो ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास है मैट्रिक्स का, हमारे पास है 1 A 0 1 B। तो ले लेते 1 A 0 1 B। मेहनत करना थोड़ी सी। और क्या है? 0 0 1। ठीक है, 0 0। आइए पहले निकालते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर होता है ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए नीचे निकालता हूं। तो आ गया 1 A 0 1 B 0 0 1 क्रॉस मैट्रिक्स 1 A 0 1 B 0 0 1। ध्यान देना बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आइए में 1 × 1 1, A 0 0 A 0 0, तो सिर्फ क्या बचा बच्चों? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 1 × A 1 प्लस A × 0 आ गया 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आराम से 1 × A × B प्लस AB A × 1 प्लस A। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 1 0 1 × 0 0 B × 0 0 तो 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 × A 0 1 × 1 1 B × 0 0, तो क्या बचा हमारा? सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 × A 0 1 × B B × 1 प्लस B। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 0 0 0 0 1 0 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 A 0 1 0 0 1 0 0, तो क्या आ गया? 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 A 0 0 B 0 1 1 1। तो ए स्क्वायर क्या आया देख लेते हैं। तो ए स्क्वायर आया 1 2A। देखिएगा बच्चों, 2A प्लस AB 2A प्लस AB 0 1 2B 0 0 1। ठीक है, अब ए क्यूब भी निकाल लेते हैं लगे। ठीक है, तो आपको पता है ए क्यूब कैसे निकले? ए स्क्वायर क्रॉस ए स्क्वायर अपने पास है 1 2A प्लस AB 0 1 2B 0 0 1। मैट्रिक्स क्लोज क्रॉस मैट्रिक्स का ए लिख लेते हैं 1 A 0 1 D 1 A 0 1 D और लास्ट है 0 0 1। चेक कर लेता हूं बच्चों, मैं पीछे इसलिए गलत था। आइए तो आइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन कौन करेगा? क्या 1 1 1 प्लस 2A 0 0 प्लस 2A प्लस AB 0 0, तो सिर्फ क्या बचा? 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ध्यान से फोकस रखना। 1 × A 2A 1 2A, और ये 0 से इंटू 1 होगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मेहनत करना। 1 × A 2A × B प्लस 2AB 2A प्लस AB × 1 2A प्लस AB × 1 2A प्लस AB। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 0, ये भी 0 ये भी आ गया 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 A 0 1 1 1 2B 0 0, तो बचा 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 A 0 1 × B आ गया B 2B × 1, देखो ना 0 1 0 A 0 1 × B आ गया B, और 2B 1 क्या आ गया 2। आई थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 0 0 0, आई 0 A 0 0 1 0 1 0 0 0 A 0 0 B 0 1 1 1। तो देख लेते हैं ए क्यूब क्या आ गया, फिर पैटर्न। तो आ गया 1, ये आ गया 3। अब यहां फोकस कर, A प्लस 2A कितना हो गया? 3।
2ab प्लस ab क्या आ गया? 3ab। 0 1 यहां क्या आ गया? 3b। 0 0 1। ठीक, अब सब लिख लेते हैं। पहले ए लिखते हैं। तो ए हमारे पास क्या था? ए था 1a a 0 1b 1a a 0 1b 0 0 1। अब लिख लेते हैं ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर आया था हमारे पास, ए स्क्वायर या 1 2a प्लस ए बी। 1 2a प्लस ए बी। ठीक, आगे देखते हैं क्या आएगा। 0 1 2b 0 0 1 0 1 2b 0 1 2b 0 0 1। अब हम लिख लेते हैं क्या बच्चों? ए क्यूब। ए क्यूब जो हमारे पास आए, ए क्यूब हमारे पास ये आया। क्या है? 1 3a प्लस 3a। ठीक है, बोलिए 0 1 3 फिर 0 0 1। अब हम मैच करते हैं भैया। आइए मन लगाते हैं। भैया हमको ये तो दिखाई दे रहा है कि ये तो सब सेम, वो तो हमने शुरू में ही बता दिया। हाँ यार भाई, दिख रहे हैं? हाँ यार भैया, सब सारे के सब भैया। ये जो ए था ये बन गया है 2a, फिर बन गया है 3a। हमें निकालना है ए टू द पावर n। निकालना है ना, ए टू द पावर n, है ना। इस ए टू द पावर n में कौन कौन सेम है? भैया ये 1 तो 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। ये a 2a 3a, ए टू द पावर 4 में क्या हो जाएगा? 4 है। ए टू द पावर 5 में क्या हो जाएगा? 5 है। ए टू द पावर 6 में क्या हो जाएगा? 6 है। तो ए टू द पावर n में क्या हो जाएगा? n है। नहीं आएगा? ठीक भैया, मेहनत करना बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। भैया यार ये है ए, ये है 2a प्लस ए बी, ये है 3a प्लस 3a बी। भैया यार ये है ए, फिर ये है 2a प्लस ए बी, फिर ये है 3a प्लस ए बी। अगला क्या आएगा भैया? और ये 3a भी हो गया है भैया, ए बी से 3a भी हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। पहले था ए, हाँ हाँ भैया, फिर बना क्या? 2a प्लस ए बी बना। फिर क्या बना भैया? जरा मेहनत करना। 3a प्लस 3ab। भैया ये तो ठीक है, ए 2a 3a। अगला डेफिनेटली 4a प्लस आएगा नहीं आएगा? आएगा भैया। देखो ना, ए 2a 3a, अगला 4a प्लस आएगा, अगला 5a प्लस आएगा। भैया ये क्या है? भैया जब ये ए था तो इसके साथ 0a भी होगा, 0a भी होगा। फिर 0 से ये बन गया 1ab, 0ab से बन गया 1ab, 1 से बन गया 3ab। मतलब भैया यहां 0 था, ये 1ab बना है, ये 1ab बना है। मतलब 0 में 1 प्लस हुआ हो, तभी तो 0 प्लस 1 1। अब भैया यहां क्या हुआ होगा? यहां हुआ होगा 0 प्लस 1 प्लस 2। 0 प्लस, तभी तो 3 बना होगा। यहां क्या हुआ होगा भैया? अगला टर्म क्या होगा? 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। देखो यहां 0ab था, 0ab, यहां आ गया 1ab, यहां आया 3ab। आपके पास एक जगह है 0ab, एक जगह है 1ab, एक जगह है 3ab, है ना। ये 0ab है, मतलब ये नंबर है, कोएफिशिएंट। कैसे आया होगा? 0 ही था, 0, है ना। यहां 1 कैसे आया होगा? 0 में 1 प्लस हुआ। यहां 3 कैसे आया होगा? 0 में 1 प्लस हुआ और
2 प्लस 2। तो अगले में कितना ए बी आएगा? 0 में 1 प्लस होगा, 2 प्लस होगा, 3। मतलब जितने टर्म है, जैसे यहां पे 0 ए बी है, ठीक। यहां एक टर्म हम आगे बढ़े तो 0 प्लस 1। यहां इस पे आने के लिए एक दो टर्म आगे बढ़े तो 0 प्लस 1 प्लस 2। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा ना कि ये 6 ए बी आएगा, आप निकाल लो ए टू द पावर 4, गारंटी दे रहा हूं 6 ए बी आएगा। तो निकाल के खा लो यार भाई। ए टू द पावर 4 कैसे? ए क्यूब क्रॉस ए क्यूब आपको पता है, आपका पीछे आया था। ए हम आपके सामने लिख देते, ए क्यूब लिख देते। ए क्यूब क्या आया था? 1 3 ए प्लस 3 लिखते। तो 1 3 बोल तो आगे 3 प्लस 3 फिर क्या था? 0 1 3 0 1 3 तो लिखते 0 1 3। आगे क्या था? 0 0 1। अब ए लिख लेते हैं। ए क्या था? 1 ए 0 1 बी। आई 1 ए 0 1 बी। बोलो 0 0 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमको पता है ये 1 ही आएगा, ठीक। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हमको पता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये 1 है, 2 है, 3 है, तो अगला क्या आएगा? 4 है। निकाल के देख लेते। तो 1 इंटू ए हो गया ए, 3a इंटू 1 हो गया प्लस 3a, और ये इंटू 0 तो हो गया सी। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पराग भैया ने पहले ही बता दिया ये क्या आना चाहिए, 4a प्लस 6। आइए देख लेते हैं आता है नहीं। नहीं आया तो कोचिंग छोड़ देना, गलत जगह आ गया। चल 1 इंटू ए बोलो ए, 3a इंटू बी बोलो प्लस 3a, 3a प्लस 3b बन जा 3a प्लस 3b। सॉल्व करो, a प्लस 3a 4a। एक बार मल्टीप्लीकेशन देखो, मैंने गलत किया है, जरा बोलो लग के। 1 इंटू ए कितना है? a। 3a इंटू बी बोलो 3a प्लस 3ab इंटू 1 वही आ जाएगा 3a प्लस 3ab। कितना है? a प्लस 3a 4a, 3ab प्लस 3ab 6ab। हाँ यार आप तो सत्य बोल रहे थे, मैंने आप पे विश्वास ना करके बहुत बड़ी गलती। आइए वापस, तो हम पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से आते हैं पैटर्न। पैटर्न ही बच्चों मेन है, जिसने सीख गया वो आगे बढ़ गया, और जो नहीं सीखा तो भाई ठाकुर तो भाई। अब आगे अभी बहुत दिल्ली दूर है, हमें निकालना है ए टू द पावर एन, ठीक। तो पहला वाला 1 0 0 वैसे ही रहेगा, 1 0 0। देखो 1 0 0 1 0 0 1 0। जीरो के बाजू में 1 भी वैसे ही रहेगा, इस 0 के बाजू में 0 भी वैसे ही रहेगा। हाँ भी रहेगा, हाँ भी। ये डायगोनल वाला 1 भी वैसे ही रहेगा, हाँ। अब ये a है, ये 2 है, ये 3 है, तो a टू द पावर 4 में आ जाएगा 4, a टू द पावर 5 में आ जाएगा 5, a टू द पावर n में क्या आ जाएगा? भैया ये भी बड़ा आसान है, देखो भैया ये b है, फिर ये 2b है, फिर ये 3b है, अगला हो जाएगा 4b, अगला हो जाएगा 5b, तो a टू द पावर n में क्या आ जाएगा? nb। जो नहीं आया दिक्कत बस यही बसती है। आओ 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 आओ, अब इसको खेल भैया। ए 2a प्लस ए बी लिखते हैं, चलो देखते हैं भैया। पहला टर्म है ए, फिर है 2a प्लस ए बी, फिर हो गया 3a प्लस 3ab। अब अगला पता करना है, तो भैया ये a है, ये 2a है, ये 3a है, तो भैया अगला आ जाएगा 4a प्लस। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है। अब भैया a के साथ 0 ए बी है, a के साथ 0 ए बी है, 0 ए बी, एक भी ए बी नहीं है a के साथ। अब बात इन्हीं की करनी है, इन्हीं की करनी है, इन्हीं की करनी है, ठीक। तो भैया हमारे पास है 0 इंटू ए बी, फिर क्या है बच्चों 1 इंटू ए बी, फिर क्या है बच्चों
3 इंटू ए बी। अगर आप देखो ये 0 1 3 ये कैसे आया होगा, जीरो टर्म है, ये कैसे आया होगा, जीरो तो चलो जो 1 कैसे आया, भैया 1 आया होगा 0 प्लस 1 आया होगा। अच्छा 3 कैसे आया होगा, 0 प्लस 1 प्लस 2। तो अगला टर्म क्या आएगा बच्चों, यहां पे अगला टर्म क्या आएगा, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। अगला टर्म क्या आएगा, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। नहीं है, ऐसे करते करते अगला टर्म, अगर मैं बात करूं 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, कहां तक जाना है हमें, एन तक, अप टू एन टर्म्स जाना है। देखो ना कहां तक जाना है, एन। तो हमारा इसका nth टर्म क्या है, तो आपको बनना चाहिए nth टर्म, इस इन सबका सम अप टू n टर्म्स का हमने 10th में एपी से फॉर्मूला निकाला था, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। जिसको याद है कोई बात नहीं, जिसको नहीं याद है उसको करके दिखा रहा हूं। हमको यहाँ अगला टर्म यहाँ क्या आएगा आपको पता है, यहाँ है 0 ए बी 1 ए बी, यहाँ आ गया 0 प्लस 1 प्लस 2, यहाँ आ जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, मतलब कितना आ जाएगा 6 ए। अगला कौन बताएगा इसके बाद वाला, हाँ तो 5 ए प्लस क्या आएगा बोलो, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब दोनों 10 ही